नमस्कार भाइयों। दोस्तों, होली का त्योहार है। आप सबको होली की बधाई। दोस्तों, होली रंगों का त्योहार है। हमने बचपन में पढ़ी थी किताबों में कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। एक हिरणा कश्यप नाम का व्यक्ति था। तो उसको वरदान की इच्छा थी। विष्णु से उसकी दुश्मनी थी, तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा से। ब्रह्मा से वरदान मांगा। जब से चला ये होली का त्योहार, तो होली का उसकी बहन थी, तो उसका बेटा था प्रहलाद, उसकी बात मानता नहीं था। तो इस वजह से उसने अपनी बहन का सहारा लिया। जब सारे उसके साम दाम दंड भेद सब चूक गए थे, तब उसने अपनी बहन को बुलाया कि तुझे तो आग में ना जलने का वरदान है, तो तू इसको मार। ये मेरी बात ही नहीं मानता, मेरे दुश्मन को पूछता है। विष्णु को हर वक्त विष्णु 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 नारायण 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 करता रहता, और वही मेरा भाई का हिरणाक्ष का वध करने वाला है। मुझे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, तो ये तो मेरा बेटा कलंक है। तो इसको लेके बैठ जा, तू चलेगी नहीं, वो ये जल जाएगा इस वजह से। और होता उल्टा है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। अब ये तो एक कहानी है, कहानी का एक सूत्र होता है। मैंने पहले भी अपनी बातों में चर्चा में बोला है कि कहानियों का एक सूत्र होता है, वो तो इंसान को खुद समझना पड़ता है। अब पहली बात तो देखो, विष्णु कोई विष्णु जो है भगवान, हमारे लोगों में कहा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब ब्रह्मा कुछ वरदान दे देते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, तो विष्णु के पास ही जाते हैं। विष्णु ही समाधान करते हैं सबका। बहुत सी है कहानी। शिव ने वरदान दे दिया भस्मासुर को, तो विष्णु ने बचाया। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, तो विष्णु ने बचाया। मतलब विष्णु ही बचाते हैं, बस ये कहानियाँ हैं। तो अब बहुत से लोग ये कहते हैं काल्पनिक कहानियाँ तो काल्पनिक ही होती हैं, पर एक सूत्र होता है, बस उसको समझना पड़ता है, बस और कोई बात नहीं होती। बस धर्म यही चीज़ है, बस तुरंत ही समझ जाता है, और बाकी ना समझे तो वो नास्तिक कहलाता है। पर कोई दिक्कत नहीं, नास्तिक भी उसका है और आस्तिक भी उसका है, सब परमात्मा के ही है। अगर नास्तिक नहीं होगा तो आस्तिक का पता कैसे चलेगा? जब दिन नहीं होगा तो रात का पता कैसे चलेगा? तो ऐसी ऐसी है, दिन और रात का जो समय, उसके बीच का समय है संध्या। उसको कहते हैं संध्या। जैसे पूजा बेला होने जा रही है, हम संध्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, तो ब्रह्मा और महेश के बीच का शब्द है विष्णु, तो वो संध्या ही है। बस सबका तोड़ जो दिन और रात के समय का जो है बीच का समझ जाता है, वो ही बस विष्णु है। वो ही सतत रजस तमस, उन तीनों में से जो बीच का है सतत रजस, जो रजस है, और तमस, तो जो बीच का है रजस, वही विष्णु है। जैसे कि अतीत, और उसका नाम क्या भविष्य, और जो बीच का है वर्तमान, वो ही विष्णु है। बस ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। पहली बात तो देखो, अब हिरण्यकश्यप हर किसी को, देखो हम हो तुम हो, हर कोई ना बस सबसे डरा हुआ है। बस डरा हुआ इस तरीके से कि मौत ना आए, मैं अमर रहूं, मैंने जो कमाया, मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरा बच्चा मेरे साथ, मेरे माँ बाप मेरे साथ, जो मैंने धन इतनी मेहनत से इकट्ठा करा है, जैसे भी करा है, इसको मैं भोगूं इस तरीके से। अब मौत छीन लेगी सब कुछ, बस इस चीज़ से डरा हुआ है हर इंसान। इसीलिए ये कहानियाँ हैं कि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आकाश में, ना मुझे जानवर मार पाए, ना मुझे मानव, ना मुझे देवता, ना मुझे अस्त्र मार पाए, ना मुझे शस्त्र।
इस तरीके से जितने भी इंसान का गणित बैठता है बस वो अपना गणित चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, पर मौत तो आनी आनी है बस। और यह अमरता जो है, अमरता और मरने का वरदान, बस इसका अमरता का मतलब यही होता है जिसको ज्ञान हो जाए, बस जिसको ज्ञान हो जाए उसकी मौत नहीं आती है। मौत तो देखो ये शरीर है, शरीर तो मरना ही है। अब मेरा हाथ कट जाए तो भी मैं ही रहूँगा, मेरी मेरी टांग कट जाए तो भी मैं ही रहूँगा, मेरी आँख फूट जाए तो भी मैं ही रहूँगा। ये शरीर चला जाए, आत्मा तो तुरंत ही बदल लेती है। जब भी 84 योनि बताया कि ऐसे ऐसे भटकेगा, और जिसको ज्ञान हो जाता है उसको मोक्ष मतलब कि मुक्ति हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता है। बस ये सब कहानियाँ, वो आदमी सोचता है ये तो कहानियाँ, किताबी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो समझोगे तो सब कुछ होता है, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होता। अब हमारे में जैसे कि मैं आप यूट्यूब पे बहुत बताता रहता हूँ, कहानी सुनाता रहता हूँ, ऐसे ही यार दोस्त हैं, कारीगर हैं, उन्हें बोलता हूँ तो वो कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत बकवास करता है। अबे सबसे बड़ा परमात्मा भगवान है, माता पिता है, उससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। और बहुत से कहते हैं हाँ भगवान है, बहुत से कहते हैं भगवान है नहीं। बस ये सब बातें हैं। अब जो माता पिता को भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा माता पिता, माता पिता ने जन्म दिया, तो हिरण्यकशिपु भी तो बाप था, ये बाप था ना प्रहलाद का, है। फिर उसके विरुद्ध कैसे हो गया? ऐसे ही है। अब बाप कहेगा ये धूप है, कि धूप में बैठ जा, तो बेटा बैठा रहेगा, हैं? क्यों बैठा रहेगा भाई? धूप है, क्यों बैठूं पिताजी? बस इतना उसने पूछ लिया क्यों बैठूं, तो मतलब कि तू मेरे कहना नहीं मानेगा, बस तू मेरा बेटा नहीं है, बस वो बात हो जाएगी। तो अरे क्यों बैठूं, धूप है, छाँव है, चाहे छाँव में ही कह रहा है, तो अब बैठना है तो बैठ गया, नहीं बैठना तो नहीं बैठ गया। आज़ादी, स्वतंत्रता, बाप अपने सपने देख रहा है, बेटा अपने सपने देख रहा है, बस इतना ही समझ जाए तो कभी कलेश ना हो। बाप और बेटे का प्रेम का रिश्ता है, अब हमेशा चलता रहे। पर नहीं, बाप सोचता मेरा अनुभव है, मैं इससे कुछ बड़ा हूँ, वो हुकूमत करना चाहता, तू कहाँ जा रहा है, तू ये मत कर, तू वो मत कर। बेटा डर के मारे, वो छोटा है, सत्ता उसके हाथ में नहीं है, बाप कमाता है, पैसे भी उसी से लेने, खर्चा भी उसी से लेना, कहना तो मान लेता, पर बाप कभी बूढ़ा होता, फिर बेटा जवान होता, यही बातें फिर उसको याद रहती हैं। फिर वो बाप को उसी तरीके से फिर के इसने तो मेरे साथ में ऐसा करा था, मुझे पढ़ने में दिक्कत करी थी, मेरे यार दोस्त को करने। फिर बूढ़ा बाप हो जाता है, वो रोटी के लिए कहता है, वो भी लापरवाही कर देता है, वो भी इग्नोर, क्योंकि अब सत्ता उसके हाथ में है ना। बस जो इस तरीके से समझते हैं तो इस तरीके से तो कलेश रहता है। देखा होगा बड़े बूढ़े कहते हैं मेरा बेटा वो सही नहीं है, और जो थोड़ा सा कर रहा है तो वो बेटा सही है। तो बेटा वही है, वो भी बेटा ही, वो भी बेटा ही है, पर कोई समझा किसी ने नहीं समझा। और बस जिसने, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। कहने का मतलब इस कहानी का यही अर्थ है, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का। परमात्मा, जिसको परमात्मा की भक्ति से प्रेम हो जाता है ना, उसके लिए सब माँ बाप है, और सभी उसका नाम क्या, परमात्मा। हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी नारायण नारायण वो करता रहा। उसने बहुत कोशिश करी उसको मरवाने के लिए, सर्प भरे कमरे में भेज दिया तो नहीं मरा, पहाड़ी से गिरा दिया तो नहीं मरा, और वो होलिका उसकी बहन थी, उसके हाथ में दे दिया जलाने के लिए, तो वो नहीं मरा। तो वो एक सूत्र होता है, अब इंसान के ऐसे आग में हाथ डालेगा तो जलेगा नहीं, तो जलेगा क्यों नहीं जलेगा, बस एक सूत्र है, बस समझना पड़ता है। आदमी उसका नाम क्या, सब ये दिक्कतों से जीवन से निकल जाए बस। और फिर मौत तो ये शरीर मरेगा बस। ज्ञान जैसा महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, मोहम्मद, इन सब ने जो पाया वो हर इंसान पा सकता, कोशिश करे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करे तो फिर उनको अपना आराध्य मान ले, तीर्थंकर मान ले, अवतार मान ले, पैगंबर मान ले, बस नकल करता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर जन्म लेता रहे। अब कुरान में लिखा है कि उसका नाम क्या, एक ही जन्म मिला, जो मर्जी करो। तो हर इंसान बस दूसरे की रटन, कि मोहम्मद साहब ने लिखा है तो उस पर रटे हुए चल ही रहा है कि एक ही जन्म मिलना, तो कुछ भी कर लो, पाप पुण्य कुछ भी कर लो, बस जन्नत है ऊपर। वहाँ तो उसका नाम क्या, बस इबादत, शुक्रवार को जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ लो, बस सब चीज़ सुधर जाएगी। और वहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही हैं, खजूर के बाग हैं, एक से एक हूर है, बस सब बस रटा हुआ। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग से सोचो, थोड़ा सा तो तुम भी बुद्धि है। जो मोहम्मद में आत्मा थी वही तुम्हारे अंदर आत्मा है। मोहम्मद साहब कहाँ पैदा हुए? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में क्या, आज से 1500-2000 साल पहले क्या था सऊदी अरब में?
रेगिस्तान था, रेगिस्तान। वहाँ जाहिल लोग थे, उनको समझाना भी समझ लो मौत से लड़ना होता था। वहाँ वो पैदा हुए, वहाँ उन्होंने कोई वैसे समझा तो समझा, नहीं तो तलवार, शांति का संदेश तलवार पे लिखा हुआ उस उनकी था, तो समझाया। अब भरे रेगिस्तान में कोई तो उसका नाम क्या, साग सब्जी, कोई तो खेती हो नहीं सकती है। अब इंसान को जीना तो होता है, इसलिए उन्होंने मांस का भी सेवन करा, मांस भी खाया। पर मुसलमान जितने भी हैं कहते हैं भाई मोहम्मद साहब ने मांस खाया तो हम भी खाएंगे। अरे हिंदुस्तान में तो खेती होती है, फसल होती है, गेहूँ होता है, सब चीज़ होती है। यहाँ तो तुम वो भी खा सकते हो, पर नहीं मांस ही खाना कि मोहम्मद साहब ने खाया। वहाँ के शेख लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये सब पहनते, तो यहाँ वहाँ उतनी गर्मी है, तपन है, धूल मिट्टी है, तो वो अपना शरीर सेट रहे। यहाँ पे तो इतना ऐसा कुछ नहीं है, 4 मौसम होते हैं हिंदुस्तान में, फिर भी नकल वैसी करनी है, कुर्ता पजामा पहनना, टोपी पहननी है, वो उनकी शेखों वाली दूसरी, यहाँ गोल वाली पहन ली, पर नकल करनी है बस। वहाँ की औरतें बुर्का पहनती हैं, भाई धूल मिट्टी है। अब औरत की तो सुंदरता से ही सब कुछ है। अब वो उसका शौहर सुंदरता देखेंगे जब भी उसका नाम क्या इम्प्रेस होगा ये वो। और यहाँ तो ऐसा धूल मिट्टी भी नहीं है, फिर भी यहाँ भरी गर्मी पड़ रही है, फिर भी उसका नाम क्या है, वो बुर्का बुर्का पहने है और कोई धूल मिट्टी नहीं है, तो चल रहा है नकल करने के लिए हर इंसान तैयार है। ये मैं इस्लाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी हमारे हिंदू धर्म के लिए। ये जो कहानियाँ लिखी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे इंसान सोचते हैं ऊपर बैठी हो कोई शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ कुछ भी कर लो, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नरक है, ये है वो है। कभी अपने दिमाग से नहीं सोचेगा धर्म है क्या चीज़। धर्म का मतलब होता है मानवता, ज्ञान, समझदारी, बस यही होता है धर्म। इसको जो समझ गया वो धार्मिक हो गया, और जिसको नहीं समझा तो वो नास्तिक हो गया। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नास्तिक है, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक उसकी बात मान लेता है, एक नहीं मानता है उसकी बात, तो भी उसके ही बेटे रहेंगे वो। तो नास्तिक हो या आस्तिक है, सब परमात्मा का ही। और परमात्मा क्या कोई ऊपर नहीं बैठा है, वो भगवत्ता है, वो प्रेम है। जो एक दूसरे को समझ ले वो ही है परमात्मा, ईश्वरीय, ऐश्वर्य। जो समझता हुआ चलता है बस वो ही परमात्मा है। कोई ऊपर नहीं है, कोई परमात्मा मेरी नज़र से। आपका नज़रिया जो है आप अपने नज़रिए से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रंगों का त्योहार है, मजे लो बस। नमस्कार दोस्तों।